जय हिंद दोस्तों। अभी जिस प्रकार से आप थंबनेल पे देख रहे हैं 3S और 1C का फार्मूला है, वो जो एआरओ की जो भर्ती होती है, अपनी आर्मी की जो भर्ती होती है, उसके अंदर जो फिजिकल होता है वो इस फार्मूले के ऊपर किस प्रकार से तैयारी की जाती है। और इस फार्मूले को जिसने अपनाया है वो किसी भी फिजिकल के अंदर, किसी भी चीज का फिजिकल हो उसके अंदर वो रह नहीं सकता, वो उस फिजिकल को पार करेगा, उस कंपटीशन को वो जरूर जीतेगा। तो ये 3S 3S और 1C 1C का जो फार्मूला है वो क्या है वो मैं आज आपको बताता हूं। अगर आपकी भर्ती है, अभी जस्ट भर्ती है, तो आपने अगर वो फार्मूला अपनाया है तो आप उसके अंदर रेस करेंगे, बिल्कुल फिजिकल को क्लियर करेंगे। और अगर आपकी भर्ती अभी देर है, उसके अंदर कुछ टाइम है, तो आपको ये फार्मूला अपनाना पड़ेगा और आप अपने जो फिजिकल है एआरओ का वो आप क्लियर कर सकते हैं। आप एक्सीलेंट रेस मार सकते हैं और वो तभी मार सकते हैं जब इस फार्मूले को आप अपनाएंगे। वो 3S और 1C क्या है वो अभी मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले आता है पहला स्टेमिना। स्टेमिना बहुत जरूरी है, सबसे पहला स्टेप ही हमारा स्टेमिना है। अगर हमारे अंदर स्टेमिना नहीं है तो हम आगे की चीज नहीं कर पाएंगे। और स्टेमिना के लिए आपको थोड़ा लंबा दौड़ना पड़ेगा। आपको कम से कम 1 महीना लंबी रेस करनी पड़ती है, 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर, कभी कभी 10 किलोमीटर का भी रूट मारना पड़ता है। और ये चीजें आप किस प्रकार से करते हैं ये आपके कोच के ऊपर और आपके ट्रेनर पर बड़ा निर्भर होता है, और आपके ऊपर तो ये चीज है ही। दूसरा, जब आपके अंदर स्टेमिना अगर बन जाता है तो फिर आपको जरूरत पड़ती है दूसरे एस की, स्ट्रोंग। जब आपके अंदर स्टेमिना है तो आप जो स्ट्रेंथ वर्क है, जितनी भी जो एक्सरसाइजें हैं स्ट्रेंथ वर्क की, वो अगर आप तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर स्टेमिना है। और स्टेमिना के बाद में जो स्ट्रेंथ वर्क करेंगे तो उसके अंदर शरीर में आपको मजबूती मिलेगी। आपके हाथ, आपके पैर, आपका पूरा शरीर मजबूत होना बहुत जरूरी है, तभी आप अगला स्टेप, जो अगला एस आएगा उसको आप कर सकते हैं। और तीसरा जो एस है वो क्या है? स्पीड। जब आपके अंदर स्टेमिना है, आप स्ट्रांग हैं, तो ही आप स्पीड कर सकते हैं। स्पीड वर्क को तभी झेल सकते हैं, नहीं तो आपके बस की बात स्पीड झेलना नहीं है। स्पीड अगर आपके अंदर नहीं है तो आप कोई भी कंपटीशन नहीं जीत सकते। रोड़ा ही स्पीड का पड़ता है। आपने मान के चलो कि 4:40 के अंदर रेस मारनी है 1600 मीटर, और वो स्पीड आपने कभी दौड़ा ही नहीं, जितनी स्पीड से आपको 4 चक्कर लगाने हैं, और आपने वो स्पीड कभी दौड़ी ही नहीं, तो आप उस दिन किस प्रकार से दौड़ पाएंगे? आप नहीं दौड़ पाएंगे। तो इसलिए स्पीड वर्क है वो बहुत जरूरी है। तीसरा स्टेप स्पीड वर्क है, ये बहुत जरूरी है। वो स्पीड वर्क अपना अपना तरीका होता है। कौन आपका जो कोच है वो किस प्रकार से कराता है, किस प्रकार से नहीं कराता है, आपकी कितनी मेहनत कराता है, स्पीड वर्क में क्या क्या होता है, वो सब कार्रवाई आपका ट्रेनर या आपका जो कोच है वो कराएगा, या आप खुद भी कर सकते हैं। अब आता है सी, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत जरूरी है, और कॉन्फिडेंस अपने आप में पैदा करने के लिए आपने जो प्रैक्टिस करी है, आपने स्टेमिना बनाया है, आपने उसके बाद में स्ट्रॉन्ग हुए हैं, और आपने स्पीड वर्क किया है, स्पीड बनाई अपने आप में, और अभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। और कॉन्फिडेंस किससे आता है? कॉन्फिडेंस आता है ट्रायल से। आप ट्रायल देंगे, जितने बच्चों के अंदर देंगे, आप जितना जोश के साथ में ट्रायल देंगे, आपको ये मतलब ये होना चाहिए, जोश होना चाहिए कि भाई आज उतने बच्चे वहां पर जा रहे हैं तो मैं उनके साथ जाऊंगा और उनके साथ में ट्रायल दूंगा। उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस का मतलब यही है एक सादा भाषा में कि आप 5 अगर जो मिनट के अंदर आप 4 चक्कर अगर लगाते हैं तो आपके अंदर भरोसा हो जाता है कि मैं 5 मिनट के अंदर तो लगाऊंगा 4 चक्कर। और उसके बाद धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है और आप 4:40 तक भी चले जाते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी कम कर सकते हैं। और वो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। तो मैंने आज जो आपको 3S और 1C का जो फॉर्मूला बताया है, वो आप कभी भी आपने अगर फिजिकल की तैयारी करनी है तो उसके अंदर आपने ये अपनाने हैं। और आप जब तक ये नहीं अपनाओगे तब तक आप तैयार नहीं हो सकते। आप चाहे खिलाड़ी बनो या आप एआरओ की भर्ती देखो, तो उसके अंदर आपको ये अपनानी पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आगे जो वीडियो आएंगी मैं मोटिवेशन की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।
आप वीडियो को जरूर देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।